कौमी असम्बली में अरकान की आमद, इमरान खान के हक में नारे, वजीर आजम को एतमाद का वोट देने के लिए इजलास 12:15 बजे शुरू होगा। 342 के ऐवान में इमरान खान को कामयाबी के लिए 172 वोट दरकार। कौमी असम्बली हुकूमती इत्तेहाद के अरकान 180 हैं। अपोजिशन के अरकान की तादाद 160 है। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम पर एतमाद के वोट की करारदाद ऐवान में पेश करेंगे। डी चौक पर PTI कारकुन भी जमा। वजीर आजम का PTI अरकान को खत, अदम हाजिरी पर रुकन के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जा सकती है। गैर हाजिर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत एक्शन लिया जाएगा। इंतबाकिया खिलाफ वर्जी पर एलामिया इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि एतमाद का वोट ना ले सका तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मगर इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अपोजिशन वाले शक्लों से ही गद्दार लगते हैं। क्या वजीर आजम दूसरी वजारत देने के लिए रजामंद हो गए हैं? सहाफ़ी का मोनिस इलाही से सवाल। हमारी दूसरी वजारत के हवाले से कोई बात नहीं। मोनिस इलाही का जवाब, कहा कि वजारत आला की भी कोई बात नहीं हुई। मुल्क की सियासी तारीख का आज एक और बड़ा दिन, एतमाद के वोट पूरे करना है। खुदा न खास्ता वजीर आजम दरकार वोट ना ले सके तो बड़ा अपसेट होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान को 178 तक वोट मिलने का इम्कान। जरताज गुल कहती है इमरान खान बहुत बहादुर इंसान है, हक पर खड़े हैं, आज पता चल जाएगा हक के साथ कौन खड़ा है। आवाम की तवक्कात ज़्यादा है और कारकर्दगी कहीं बेहतर करने की ज़रूरत है। ये नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत परफेक्ट है। हकीकत यह है कि इस वक्त इमरान खान वाहिद उम्मीद है। सियासी मगरमच्छ मुल्क को दबोचना चाहते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। शहबाज गिल कहते हैं कि आज PDM को पता चल जाएगा कौन कौन नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहता है। कप्तान को ऑपोजिशन में जाने का डर नहीं। धमकियां, डरावे, डी-सीट करने की तलवार और मुतालबा ये कि मुझ पर एतमाद का इजहार करो वरना छोड़ूंगा नहीं। मरियम नवाज का वजीर आजम के खत पर ट्वीट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम ने कहा कि इनके अरकान बिक गए, अब इन्हीं बिके हुए अरकान से एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुके, अब इन्हें इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। PDM का आज कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। PDM का कोई रुकन कौमी असम्बली इजलास में शरीक नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इजलास की कोई हैसियत नहीं। अदम एतमाद यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में हो चुका। सदर मुमलिकत ने भी यही लिखा है कि वजीर आजम अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। फैसल वाउडा मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सेनेट बनने के अहल नहीं रहे। फैसल वाउडा का बयान हलफी बादियों नजर में झूठा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में झूठे बयान हलफी के नताइज हैं। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाउडा का नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सफाहत पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस, फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। इंसदाद मुनशियात अदालत में 1 रोज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। जज शाकिर हसन ने रिमार्क्स दिए, राना सनाउल्लाह और दीगर मुलजिमों की हाजिरी 13 मार्च को यकीनी बनाए। और साल 2021 के तीसरे माह में महंगाई का पारा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कई हफ्तों की तरह इस हफ्ते के दौरान भी 22 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। माहाना 15 से 20 हज़ार तक कमाने वालों के लिए महंगाई सारी हदें पार कर गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।